सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहते हैं? एक लड़की को किसी लड़के द्वारा गले लगाना, हग करना या उसे किस करना, ये सेक्सुअल हरासमेंट के तहत आता है। या आता है तो किस कंडीशन में आता है और किस कंडीशन में नहीं आता है। सेक्सुअल हरासमेंट का कानूनी आधार क्या है, कोर्ट का इस पे क्या राय है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और कब ये लगाया जाता है, इस पे कानून का क्या आधार है ये भी जानेंगे, और ऑनरेबल कोर्ट्स का क्या राय है इस पे ये भी हम जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और चूंकि आजकल ऐसे केसेस, बहुत फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है ताकि आप सतर्क रहिए और अपना बचाव समय पर कर पाएं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस केस का स्टोरी लाइन ये है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों रिलेशन में था, दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड था। काफ़ी दिनों से ये दोनों का फ्रेंडशिप चल रहा था। 2020 से ये फ्रेंडशिप लगातार चल रहा था। दिनों दिन ये दोस्ती, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप परवान चढ़ रहा था। दोनों खूब इंजॉय कर रहे थे इस रिलेशनशिप को। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कहीं बाहर घूमने का, और दोनों घूमने जाते हैं। घूमने जाने के दौरान जब एक लड़का और लड़की कहीं बाहर अकेले घूमने जाता है, वो भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में, तो बट नेचुरल है कि रोमांटिक होना स्वाभाविक है और थोड़ा बहुत रोमांस तो बनता है। ऐसे में लड़के ने लड़की को हग किया, मतलब गले लगाया, और किस भी किया। दोनों खूब एंजॉय किए, घूमे फिरे, मौज मस्ती खूब किया, और वो फिर अपने अपने घर को वापस आ गए। घर वापस आने के बाद लड़की अपने माँ पिताजी, घर वालों को बताया कि हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और ये सारी बातें, हग किया और लड़के ने उसे किस भी किया, ये सारी बातें घर में खुलासा हो गया। तब घर वालों ने लड़की के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया कि अब तुम उससे शादी कर लो। लड़की जब शादी का प्रस्ताव लेकर उस लड़के के पास जाती है तो लड़का टाल मटोल करता है कि नहीं, अभी हम लोग का रिलेशनशिप ही ठीक है, अभी तो रिलेशनशिप लंबा चलना है, अभी हमारा करियर का सवाल है, अभी करियर देखना है। बहुत सारे बहाने वो बनाने लगा। लड़की को लग गया कि लड़का शादी करने को इच्छुक नहीं है और वो मेरे साथ केवल मौज मस्ती करना चाहता है, इसीलिए वो तरह तरह की बहाने बना रहा है और शादी करना नहीं चाह रहा है। ऐसे में लड़की थाने जाकर उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज करवाती है और वहाँ लिखाती है रपट में कि लड़के ने उसे गले लगाया, उसे किस किया और उसके साथ रोमांस भी किया, और उस लड़के के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो जाता है 354 ए इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, और आगे ये केस चलने लगता है। लड़का इस मुकदमे के खिलाफ, इस एफआईआर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, चूंकि ये मद्रास की घटना थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत इस केस को, इस मुकदमे को और इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए अर्जी लगाता है। लड़का कहता है कि ये लड़की जो है उसके खिलाफ झूठा मुकदमा करी है, और चूंकि हम लोग एक रिलेशनशिप में थे, हम लोग पिछले कई सालों से, 2020 से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम लोग एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में रह रहे थे, और ऐसे में हम लोग कहीं घूमने गए, और बट नेचुरल है कि जब घूमने जाता है एक लड़का और लड़की, तो हम लोगों ने हग भी किया, एक दूसरे को गले भी लगाया, और हम लोगों ने किस भी किया। और जब लड़की वहाँ से वापस आती है तो मेरे ऊपर शादी का दबाव डालती है, और मैं जब उसे कुछ दिन टालने का कोशिश करता हूँ, और जब मैं उसे कुछ दिन के लिए रुकने का रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो फिर नाराज हो जाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये मुकदमा वो
डाल दी है। लड़की ने जिस धारा के अंतर्गत मुकदमा डाली थी वो धारा था 354A ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब 354A क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं। 354A सेक्सुअल हरासमेंट को डील करता है और कहता है कि किस कंडीशन में सेक्सुअल हरासमेंट को माना जाएगा। तो नंबर 1, यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ फिजिकली क्लोज होने की कोशिश करता है तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। यदि कोई पुरुष किसी महिला से सेक्सुअल फेवर का डिमांड करता है या प्रेशराइज करता है तो इसे भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला को गलत कंटेंट दिखाता है तो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। और यदि कोई पुरुष किसी महिला के ऊपर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करता है तो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत माना जाता है। इस केस का टाइटल था संथाना गणेश वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि लड़का और लड़की दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, दोनों के बीच रिलेशनशिप था और ये जो हगिंग, गले लगाना और जो किसिंग हुआ, किस करना की घटना हुई, ये दोनों की रजामंदी से हुई। ये घटना लड़का के तरफ से अकेले नहीं था, लड़का बाई फोर्स नहीं किया, बल्कि दोनों के बीच इसमें रजामंदी थी, सहमति थी, तभी वो घूमने गया। और एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में या कोई रिलेशनशिप में यदि कोई एक लड़का लड़की रहता है तो ये बट नेचुरल सी बात है कि वहां पे किसिंग और हगिंग ये वाली प्रक्रिया जो है वो होना ही है। इसमें कोई फोर्स, जोर, जबरदस्ती कहीं नहीं दिख रहा था। इस केस में कहीं भी नहीं दिख रहा था कि लड़के ने प्रेशराइज करके, जोर जबरदस्ती से या बाई फोर्स या किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ये काम किया हो। दूसरी बात कि लड़का और लड़की दोनों ही मेजर है, मतलब कि दोनों की सहमति मान्य है। यदि लड़का या लड़की, खास करके लड़की यदि माइनर होती तब तो उसकी सहमति मान्य नहीं होती, लेकिन यहां लड़की भी मेजर है और लड़का भी मेजर है तो दोनों की सहमति मान्य भी है। तो दोनों की सहमति से किया हुआ ये कार्य, किसिंग या हगिंग, ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो हाई कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जिस ग्राउंड पे लड़की सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाती है वो ग्राउंड यहां बनता ही नहीं है। क्यों? कि दोनों की रजामंदी थी, दोनों की सहमति थी और दोनों की सहमति से ही ये एक दूसरे को गला भी लगाया और एक दूसरे को किस भी किया। तो ऐसे केसेस में जहां सहमति हो, जहां रजामंदी हो और दोनों मेजर हो, दोनों की सहमति मान्य हो, ऐसे केसेस में सेक्सुअल हरासमेंट का केस कहीं से नहीं बनता है। और इसी ऑब्जर्वेशन के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने इस एफआईआर को और जो प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट, लड़के के अगेंस्ट चल रही थी ट्रायल कोर्ट में, उसको क्वेश कर देती है, उसको खत्म कर देती है और लड़के का पिटीशन को अलाउ कर देती है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस अंक में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।